हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं राजा आप सभी का डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 13 और 14 अप्रैल 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। तो पूरी सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन आपके जीवन में चुनौतियां ना हो तो आप समझ जाइए कि आप सफलता के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। सफलता पाने के लिए चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, डेली मेहनत कीजिए और प्रयासरत रहिए। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। किसे? नरेंद्र मोदी जी को। दोस्तों, किसकी याद में पुरस्कार शुरू किया गया है? तो लता मंगेशकर जी की याद में शुरू किया गया है। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था फरवरी 2022 में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। वो अब हमारे बीच में नहीं है और इन्हीं की याद में यह पुरस्कार शुरू किया गया है। इस पुरस्कार का जो वितरण होगा 24 अप्रैल को कहां पर होगा? मुंबई के षणमुखानंद हॉल में आयोजित किया जाएगा समारोह। उस पर यह पुरस्कार वितरित किया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है? राहुल देश पांडे, अभिनेत्री आशा पारेख, अभिनेता जैकी श्रॉफ और मुंबई डब्बावाला को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और हर साल ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने देश, राष्ट्र और उसके लोगों के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं, प्रयास किए हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो हाल ही में इक्वाडोर ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। दोस्तों, इक्वाडोर की जो सर्वोच्च अदालत है, जो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने ऊनी बंदर, क्या नाम है इसका? एस्ट्रेलिटा, क्या नाम है? एस्ट्रेलिटा, इस मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारों को मान्यता देने का फैसला किया है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी अदालत ने किसी जानवर पर प्रकृति के अधिकार लागू किए हैं और इस अधिकार के तहत जानवरों के अस्तित्व, इनके एग्जिस्टेंस का अधिकार इन्हें प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इसके पहले भी इक्वाडोर जो है प्रकृति को, नेचर को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इसके अलावा और भी देशों ने इक्वाडोर जैसे ही कानूनी रूप से प्रकृति को मान्यता दी है। तो ये है बोलीविया, न्यूजीलैंड, पनामा, चिली, मैक्सिको, कोलंबिया और बांग्लादेश। दोस्तों, ऊनी बंदर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी देशों में पाए जाते हैं और इन देशों में भी पाए जाते हैं बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती कब मनाई गई? ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, इनकी जयंती मनाई गई 11 अप्रैल को। कब मनाई गई? 11 अप्रैल को। दोस्तों, कौन है महात्मा फुले? तो महात्मा फुले मैंने आपको बताया सोशल रिफॉर्मर हैं, दूरदर्शी विचारक हैं और शिक्षाविद थे ज्योतिबा फुले। इनकी जयंती हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है। दोस्तों, इन्होंने अपना पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और सामाजिक समानता लाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न इनके जीवन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने सत्य शोधक समाज और सत्य साधकों के समाज की स्थापना की है। दोस्तों, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, कहां पर? पुणे में 1848 में। ज्योतिबा फुले ने भारत में छुआछूत को खत्म करने और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कार्य किया है। दोस्तों, हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, प्रोहिबिशन के बारे में बताया गया है कि हमें छुआछूत को कैसे समाप्त करना चाहिए। छुआछूत के अंत के बारे में बताया है आर्टिकल नंबर 17 में। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे जन मुद्दे भी उठाए हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान चलाया है और जल संकट का मुद्दा भी उठाया है। दोस्तों, ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है सावित्री बाई फुले। दोस्तों, इनका भी बहुत अहम योगदान रहा है इतिहास में।
इन्होंने भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त किया और ये किसान स्कूल की संस्थापक भी थी। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, भारत और किस देश ने वॉशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया? तो दोस्तों हाल ही में भारत और अमेरिका ने इस वार्ता का आयोजन किया। इसका आयोजन 11 अप्रैल 2022 को हुआ है। इस वार्षिक बैठक में कौन कौन शामिल हुआ है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ने इस वार्ता में भाग लिया है। दोस्तों इस वार्ता में विज्ञान, रक्षा, प्रौद्योगिकी, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु, कोविड-19 महामारी प्रबंधन आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। पूरी तरीके से व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे सब्जेक्ट्स पर चर्चा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, भारत में सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? When was सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो देखिए 11 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया। दोस्तों भारत हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाता है। दोस्तों जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का उचित देखभाल कर सके और मैटरनिटी फैसिलिटीज के बारे में जान सके। दोस्तों भारत सरकार ने इसकी शुरुआत कब की थी? तो 2003 में भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे इंपॉर्टेंट है थीम को जानना। तो देखिए 2022 की थीम है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, मां और शिशु को कोरोना वायरस से बचाएं। दोस्तों भारत ऐसा करने वाला पहला देश भी है, याद रखिएगा, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया था। दोस्तों भारत ने एक लक्ष्य को तय किया है कि 2030 तक 1 लाख जीवित बच्चों पर 70 के मातृ मृत्यु अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। दोस्तों इसका यह मतलब है कि 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 जो माँ है वो अपनी जान गंवा देती हैं। यहाँ तक का लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? तो हाल ही में जो सैटेलाइट है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये जो उपग्रह है चीन के भूमि समुद्र रडार उपग्रह समूह लैंड सी रडार सैटेलाइट ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। इससे क्या होगा, चाइना क्या करेगा, अपनी समुद्री सीमा, अपने समुद्री हितों की रक्षा कर पाएगा और उसके सहायता से इमेजेस को कैप्चर कर पाएगा। दोस्तों उपग्रह यहाँ पर बात आ रही है, तो उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं? दोस्तों धरती से बाहर छोड़े जाते हैं, किस लिए? संचार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए और ब्रह्मांड की जानकारी को प्राप्त करने के लिए उपग्रह धरती से छोड़े जाते हैं। दोस्तों इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज हम आपको बताने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और दोस्तों ये है दूसरी सीरीज। देखिए पहला क्वेश्चन है, एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पे ले जाई जाएगी तो उसका भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका भार 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6 कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो देखिए यह है चांदी। संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर लाइमस्टोन का रूप है। लोहे में जंग लगने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट मेटल? तो ये है लिथियम। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा नापी जा सकती है फ्रेंड्स? तो देखिए लैक्टोमीटर की मदद से इसे नापा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया हाल ही में भारत ने। गर्व कीजिए, भारत ने इसका परीक्षण किया है। दोस्तों ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दोस्तों ये किसको टारगेट करेगा? ये टैंक को टारगेट करेगा। दोस्तों ये जो उड़ान परीक्षण है किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त रूप से डीआरडीओ, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। दोस्तों इसका परीक्षण जो है हल्के हेलीकॉप्टर, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया और मिसाइल को लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में लॉन्च किया गया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। दोस्तों एट्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड सहित कुल कितने मेडल जीते हैं?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर 10। क्या है? 10। दोस्तों 15 मेंबर वाली भारतीय मुक्केबाजी दल ने फुकेत में, कहां पर? फुकेत कहां पर है? थाईलैंड में। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल, 4 रजत यानी 4 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल सहित 10 पदक के साथ इस अभियान का अंत किया है। जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता उन्हें 2000 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है। आइए जान लेते हैं किन किन लोगों ने यह पुरस्कार जीता है। तो सबसे पहले देखिए गोल्ड मेडल की बात करेंगे तो गोल्ड मेडल में पहला नाम आता है गोविंद साहनी का। किसका नाम आता है? गोविंद साहनी का। ये 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने यह अवार्ड जीता है। सेकंड है अनंत प्रहलाद चोपड़े। थर्ड नंबर है सुमित। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं सिल्वर मेडल की बात कर लेते हैं तो ये है अमित पंघाल। सेकंड है मोनिका। थर्ड है वरिंदर सिंह और चौथे हैं आशीष कुमार। इन नामों को याद रखिएगा। देखिए कांस्य पदक की बात करें तो भारत इसमें 3 कांस्य पदक जीते हैं। पहला है मनीषा का नाम, दूसरे हैं पूजा और तीसरे हैं भाग्यवती कचारी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की कब? 1921 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है? तो देखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। वापस से महिलाओं को अधिकार मिला कि वो अपना वर चुन सकती हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 ईस्वी के बाद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की है? तो दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। आखिरी प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक। दोस्तों अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न है स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा था? तो इनका नाम है मैग्डालेना एंडरसन। हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। 5वें एशियाई युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन कहां पर होगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ। किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। देखिए लास्ट है 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार किस पुलिस थाने को मिला है? तो यह है सदर बाजार थाना दिल्ली। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, आरबीआई ने बिना कार्ड के एटीएम से कैश निकालने के लिए किस नई सुविधा को हाल ही में प्रस्तावित किया है? दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कैश निकालने का ये जो सिस्टम है इसे प्रारंभ किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 अप्रैल 2022 को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि यूपीआई के माध्यम से सभी एटीएम चाहे कोई भी बैंक हो वहां से बिना कार्ड कैश निकालने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दे दिया है। अभी ये जो सुविधा है दोस्तों कुछ ही बैंकों में उपलब्ध है। कैसे निकलेगा कैश आइए मैं आपको बताता हूँ। यूपीआई के माध्यम से कैसे ट्रांजैक्शन होने वाला है आइए जानते हैं। दोस्तों एटीएम में यूपीआई से कैश निकालने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एटीएम पर। इस ऑप्शन को आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा और यूजर को यहाँ पे अपनी राशि दर्ज करनी होगी कि वो कितनी राशि निकालना चाहता है। इसके बाद एटीएम में क्यूआर कोड जनरेट होगा। दोस्तों इसके बाद आपके मोबाइल में एक यूपीआई ऐप है, यूजर को यूपीआई ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और इसमें पिन डालना होगा। इसके बाद क्या होगा? एटीएम से आपका कैश निकल जाएगा। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में किस प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म मिशन के जरिए 3 बिजनेसमैन को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो दोस्तों हाल ही में स्पेस एक्स ने इन 3 बिजनेसमैन को भेजा है। तो इस मिशन के जरिए दोस्तों 3 अमीर बिजनेसमैन और उनके साथ एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। दोस्तों इन्हें किस रॉकेट के माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है? तो इसका नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट। अब आइए जान लेते हैं स्पेसएक्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। दोस्तों ये स्पेसएक्स की पहली प्राइवेट चार्टर फ्लाइट है। इस अंतरिक्ष सैर के लिए स्पेस एजेंसी नासा, स्टार्टअप्स कंपनी एक्सियोम और स्पेसएक्स ने साझेदारी की है। बता दूं मैं आपको स्पेसएक्स जो है इसके संस्थापक हैं
एलॉन मस्क। क्या नाम है इनका? एलॉन मस्क। स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 2002 में स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की गई। इसका मकसद है अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना, साथ ही मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियों को बसाना। चलिए फ्रेंड, चलते हैं 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पाकिस्तान के हाल ही में 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है शहबाज शरीफ। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौका लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है शिखर धवन। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है विनोद राय। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। अगला प्रश्न है, UIDAI ने किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? तो ये समझौता किसके साथ किया गया? इसरो के साथ। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो ये इस योजना का नाम है अवसर। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में 10 अप्रैल 2022 को 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में ये मेला गुजरात राज्य में स्टार्ट किया गया है। किस देश ने ग्लासगो में आयोजित महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब को जीता है? तो हाल ही में भारत ने इस खिताब को जीत लिया है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, शिव सुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? देखिए फ्रेंड्स, ये था 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 13 और 14 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।